Hello everyone, welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. मैंने statistics को शुरू किया हुआ है और statistics में मैं hypothesis testing को पढ़ा रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि p वैल्यूज़ के थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है। अगर आपने हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो आपको वो पढ़ना और जो नॉर्मल हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसीलिए अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसको आप देख कर आइए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, शुरू करते हैं कि पी वैल्यूज़ के थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है कि पी वैल्यू होता क्या है। ठीक है, पी वैल्यू जो होती है वो हमारी एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, इसको प्रोबेबिलिटी वैल्यू बोलते हैं। जब मैंने आपको जेड टेस्ट पढ़ाया था पिछले वीडियो में तो मैंने आपको एक जेड टेबल का जिक्र किया था और जब मैंने उसमें जेड टेबल का डिस्कशन किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी एक जेड टेबल होती है जिसमें एरिया गिवन होता है। ठीक है, जो एरिया गिवन होता है उससे हम डिसाइड करते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। तो जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, जो पी वैल्यू होती है, उसको हम यहीं से निकालते हैं, वो भी हमें जेड टेबल में ही मिलती है। लेकिन ये होती क्या है, पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू और मोर एक्सट्रीम देन द एक्चुअल वैल्यू व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस मेथड की हमें जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड दिस मेथड। हम तो अच्छा खासा कर रहे थे ना, क्रिटिकल रीजन देख के टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखते थे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता था तो रिजेक्ट कर देते थे, नहीं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। देखिए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैंने उसमें बताया कि जो अल्फा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था उसको या तो हम 5% मानते थे या 1% मानते थे। सपोज कीजिए कि हमें और ज्यादा वैलिडिटी के साथ कोई भी रिसर्च करनी है या और किसी और भी एक्सट्रीम पावरफुल पोजीशन के साथ हमें अपना कोई क्लेम करना है तो हम इसमें 1% से कम नहीं कर सकते। अल्फा हम 0.01 से कम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम पी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। पी वैल्यूज जो होती हैं वो इससे बहुत कम भी होती हैं, यानी कि पी वैल्यूज जो होंगी वो 0.01 पे भी आपको मिल सकती हैं, 0.0023। यानी कि जब हम चाहते हैं कि हमारी रिसर्च में, हमारी टेस्टिंग में मार्जिनल एरर जो है वो कम से कम हो, जितना कम हो सके उतना कम हम रखें, तो हम पी वैल्यू का यूज करते हैं। वही इस बात को कहना चाह रहे हैं, पी वैल्यू जो होता है वो हमें अल्फा से कंपेयर किया जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के बाद। उसमें भी हम जब नॉर्मल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते थे उसमें भी हम अल्फा से कंपेयर करते थे, इसमें भी हम अल्फा से ही कंपेयर करेंगे। ऑब्टेनिंग ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी कि हम पी वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को निकालने की, इक्वल टू और मोर एक्सट्रीम देन द एक्चुअल वैल्यू, यानी कि ज्यादा एक्सट्रीम अगर हमें चाहिए या फिर इक्वल चाहिए। अब हमें समझना है कि हम इस वैल्यू को निकालेंगे कैसे। देखिए, जब मैंने आपको टेस्टिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको 3 तरीके की टेस्टिंग पढ़ाई थी। मैंने बताया था कि राइट टेल टेस्ट होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट होता है और टू टेल टेस्ट होता है। जब राइट टेल टेस्ट होता है उसमें पी वैल्यूज क्या होगी, जो राइट टेल टेस्ट होगा उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी और पी वैल्यू क्या निकल के आएगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा और इक्वल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो हमारा एरिया होगा ग्रेटर देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये हमारा राइट टेल होगा। तो ये समझना है कि हम पी वैल्यू से टेस्टिंग को कैसे करेंगे। देखिए, अगर हमारी पी वैल्यू जो है वो अल्फा से बड़ी है तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हमारी पी वैल्यू अल्फा से छोटी है तो हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूं। जो हमारी टेस्टिंग होगी उसमें जो हमारी पी वैल्यूज निकल के आएगी, अगर पी वैल्यू हमारी अल्फा से ज्यादा है तो हम उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, और अगर हमारी पी वैल्यू कम आती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि तीनों तरह की टेस्टिंग होती है, राइट टेल टेस्टिंग, लेफ्ट टेल टेस्टिंग और टू टेल टेस्टिंग। राइट टेल टेस्टिंग में क्या क्या एरिया बनेगा और क्या क्या कंडीशन बनेगी और किस सिचुएशन में हम रिजेक्ट करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ।
मैं तीनों ही कंडीशंस में, तीनों ही टेस्ट में किस तरीके से पी वैल्यूज का हम डिसीजन लेंगे वो समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ राइट टेल टेस्टिंग। राइट टेल टेस्टिंग में हमारी पी वैल्यू क्या होगी, जिस प्रोबेबिलिटी में, यानी कि प्रोबेबिलिटी किस चीज के, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा या उसके इक्वल जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा। मैं इसको ग्राफिकली समझाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। ये हमने मान लिया अल्फा जो है वो हमारा 5%, यानी कि हमें कोई भी जो टेस्टिंग करनी है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करनी है। तो ये हमारा रिजेक्शन रीजन आ गया, इतने में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज आर रिजेक्शन रीजन। अब अगर हम जेड टेस्ट को करें, हम जेड टेस्ट को ही लगाते हैं, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन एक्स बार, स्टैटिस्टिक्स माइनस पैरामीटर अपॉन स्टैंडर्ड एरर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारी कुछ ना कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। लेट्स से हमारी वैल्यू निकल कर आई c। ठीक है, अब जो हमारी c वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आई है, ये हमारी कौन सी स्टैटिस्टिक्स है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, और हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सी है, वो ये है। ठीक है, जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स c निकल के आई है। अब दो कंडीशन होंगी, या तो या तो जो हमारा c है वो इस पॉइंट के बाद में आके पड़ेगा, या इस पॉइंट से पीछे आके पड़ेगा। इस पे भी पड़ सकता है, पर वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। जनरली हमारा क्लियर कट हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है उसमें हम डिसीजन ले पाते हैं, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हमारा c यहां पे पड़ सकता है और c हमारा यहां पे पड़ सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। अब आपको समझने वाली बात यह है, अगर हमारा c लेट्स से यहां पे पड़ता है, ठीक है, तो हमारा p वैल्यू क्या हो गया, ये जितना भी ब्लू वाला एरिया है वो सब क्या हो गया, हमारा p वैल्यू हो गया। ठीक है, यहां तक जाएगा ये। और हमारा c अगर इस पॉइंट के इधर पड़ता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब मैं इसको यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये पूरा रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। मैंने आपको दो सिचुएशन बताई है। देखिए, दो सिचुएशन मैंने क्या बताई है कि जो भी आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट होके आएगा वो या तो रिजेक्शन रीजन में आएगा या फिर रिजेक्शन रीजन में नहीं आएगा। पी वैल्यूज जो उसकी निकल कर आएंगी, हम पी वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर हमारा पी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आया है, पी वैल्यू अगर अल्फा से ज्यादा होगा, मैंने आपको उसमें बताया था जब मैं राइट टेल का क्या मतलब होता है, इससे ज्यादा वाला एरिया, यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा वाला एरिया, सी से ज्यादा वाला एरिया जो होगा, अगर हमारा अल्फा उससे ज्यादा है तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि इस केस में हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। इस केस में हम रिजेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो पी वैल्यू है, जो हमारी पी वैल्यू निकल के आएगी वो ज्यादा निकल के आएगी, तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारी जो वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वो रिजेक्शन रीजन में जा रही है। आपको ग्राफ से भी दिख रहा होगा, आपको इस कॉन्सेप्ट से भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि पी वैल्यू हमारी ज्यादा है तो हम उसको डू नॉट रिजेक्ट। अगर पी वैल्यू हमारी कम आती तो हम उसको क्या करते, रिजेक्ट कर देते। किससे कंपैरिजन में, अल्फा के कंपैरिजन में। अगर आपको ग्राफिकली समझ में आ रहा है तो आप ग्राफिकली समझ सकते हैं, और ग्राफिकली नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं कि हमारा पी वैल्यू क्या होगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या आया है, सी, तो ये क्या होगा, सी से ज्यादा। इधर वाला जितना भी एरिया होगा वो पी वैल्यू में आएगा। अब हम समझेंगे कि अगर हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट है तो उसमें कैसे स्टैटिस्टिक्स, लेफ्ट टेल होगा तो उसमें ये वाला हमारा रिजेक्शन रीजन बनेगा। लेट्स से अल्फा 0.05 है यहाँ भी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की क्या लेफ्ट टेल की क्या कंडीशन है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लेट्स से इस बार कैलकुलेट करके डी आया है, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है, डी या तो यहाँ पे बनेगा तो फिर उसका ये प्रोबेबिलिटी एरिया हो जाएगा, और अगर डी यहाँ पे आके पड़ रहा है तो उसका ये प्रोबेबिलिटी एरिया हो जाएगा। यही दो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन तो पॉसिबल है ही नहीं। अब आप देख लीजिए, अगर पी वैल्यू अल्फा से कम पड़ रही है, यानी कि इससे कम पड़ रही है, इधर आके हमारी अल्फा की वैल्यू पड़ रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर इस वाले एरिया में पड़ रही है तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। देखिए, समझने वाली बात है, ये जो एरिया मुझे दिखा रहा है ये 5% से कम का दिखा रहा है, और यहां तक हमारा 5% है। ठीक है, अब अगर मेरा डी का वैल्यू यहां पे आ रहा है तो इसका मतलब वो 5% से ज्यादा है,
और जैसे ही p वैल्यू 5% से ज्यादा होगी तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको लेफ्ट टेल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टू टेल टेस्टिंग। टू टेल टेस्टिंग कैसे करेंगे? टू टेल टेस्टिंग में बस एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, ये टू टेल टेस्टिंग है, ये भी रिजेक्शन रीजन है और ये भी रिजेक्शन रीजन है। जब मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे और मैंने उसमें टेस्ट करना बताया था, तो मैंने बताया था कि टू टेल टेस्टिंग में हम अल्फा को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर हमारा अल्फा 0.05 गिवन है तो टू टेल में हम उसको 0.025 पे टेस्ट करेंगे। ये मैंने आपको बताया था। इसमें हमें उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ठीक है, इसीलिए इसमें प्रोबेबिलिटी का जो एरिया होगा उसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बाकी सब में p है, यहाँ पर 2 क्यों है? देखिए अल्फा है, अल्फा का कंपैरिजन हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू से कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अल्फा बाई 2 कर दूंगी तो उसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बेसिक मैथमेटिक्स, अगर अल्फा p है, अल्फा को p के इक्वल रखना है, तो अल्फा बाई 2 का मैं p से कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ, मैं किससे करूंगी, 2p से कंपैरिजन करूंगी। आई होप आपको इतना बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इसका कोई भी वैल्यू आएगा e। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरीके हैं। लेट्स से हमारा e कैलकुलेट करके आया 1.63, तो जो जेड टेस्ट होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, यही इसकी वजह है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको खाली पॉजिटिव से भी कंसीडर कर सकते हैं और केवल नेगेटिव से भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी का एरिया निकल के आएगा उसको हम डबल करेंगे, जो हमारी 2p की वैल्यू होगी उसको कंसीडर करेंगे। अगर हमारी 2p जो निकल के आया है वो अल्फा से ज्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, और हमारा जो 2p हम कैलकुलेट करेंगे वो अगर अल्फा से कम है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरीके से हम सारे स्टेप्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बनाते हैं उसी तरीके से बनाने हैं। यहाँ पे जब स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो p वैल्यू को ढूंढ के कंपेयर करना है। जो हमारा पहले टेस्ट होता था, जो मैंने आपको पहली वैल्यू सिखाई थी, तो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू से ही कंपेयर करते थे। अब हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से प्रोबेबिलिटी एरिया निकालना है और फिर डिसीजन लेना है। और डिसीजन लेने का क्राइटेरिया p वैल्यू ग्रेटर देन अगर अल्फा है तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, p वैल्यू लेस देन अल्फा है तो रिजेक्ट कर देंगे। That's it for today's videos guys। आज के इस वीडियो में मैंने आपको p वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया है और साथ में मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की है तीनों तरीके के टेस्ट में किस तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अप्लाई करेंगे, p वैल्यू के थ्रू करेंगे। अगर आपको ग्राफ में या फिर किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वाली वीडियो में हम p वैल्यूज के थ्रू एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।